कलेक्ट्रेट घेराव से पहले किलाबंदी। डोसी गांव में आमने सामने हुए पुलिस और कन्नी सैनिक। प्रशासन की घेराबंदी से थमी कन्नी सेना की हुंकार। 4 लेन पर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। रतलाम अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव करने निकले कन्नी सेना के कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच मंगलवार को तीखी झड़प देखने को मिली। प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजामों के तहत आंदोलनकारियों को शहर की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही मऊ नीमच 4 लेन पर डोसी गांव के पास रोक दिया। इसके बाद चिलचिलाती धूप में महिलाएं, बच्चे और पुरुष कार्यकर्ता घंटों सड़क पर ही डटे रहे। ट्रक ट्रैक्टरों से की गई किलाबंदी। आंदोलन को विफल करने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए थे। डोसी गांव के पास न केवल बैरिकेडिंग की गई, बल्कि शहर की ओर जाने वाले रास्तों पर ट्रक और ट्रैक्टर खड़े करवाकर रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी रही। महिला शक्ति और पुलिस में धक्का मुक्की करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। जब पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका तो करनी सेना की महिला कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स हटाकर आगे जाने का प्रयास किया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ उनकी काफी देर तक धक्का मुक्की और बहस हुई। डंपर जब्ती से भड़का आक्रोश। इस पूरे विवाद की जड़ 7 दिन पहले जावरा ब्लॉक में हुई खनिज विभाग की कार्यवाही है। विभाग ने अवैध परिवहन के आरोप में ठेकेदार आयुष शर्मा के 2 डंपर जब्त किए थे, जिन्हें शेरपुर का समर्थक बताया जा रहा है। शेरपुर का आरोप है कि प्रशासन ने द्वेषपूर्ण तरीके से खाली डंपरों पर कार्रवाई की है। इसी के विरोध में और जिले के 11 अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर यह घेराव आयोजित किया गया था। जीवन सिंह शेरपुर का प्रहार। मीडिया से चर्चा में जीवन सिंह शेरपुर ने कहा, प्रशासन द्वारा हमें रोकना नागरिक अधिकारों का हनन है। हम अपनी वाजिब मांगों को लेकर कलेक्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमें अपराधियों की तरह रास्ते में रोका जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक आंदोलनकारी शहर में प्रवेश की मांग पर अड़े हुए थे। वहीं प्रशासन मौके पर ही ज्ञापन देने की कोशिश में जुटा रहा। स्टेट उपेंद्र पाटोदिया, इंडिया टाइम 24 न्यूज। हम जो लोग प्रताड़ित है वही आए, क्योंकि यहाँ दोनों महिलाएं जिनने 10-10 हजार रुपए नगर पालिका को 2017 में दिए, उसके खा गए पैसे, आधों को रिटर्न कर दिए 10 से 10 ही। तो उनको वादा किया था कि हम आपको मकान देंगे, वरना तो मकान मिला और सब भूमिहीन है, किराए को मकान मिला। अब वो कलेक्टर मैडम से मिलना चाहते हैं, जन सुनवाई का दिन है, तो हम सारे ही मुद्दे लेके आए जन सुनवाई की। 11 बिंदु हमारे 11 बिंदुओं के लोग हैं, पर हमें इस प्रकार से रोका जा रहा है जिस प्रकार से हमें देश के नागरिक नहीं है। आप मीडिया कर्मी तय करें कि क्या लोकतंत्र जिंदा है, समाप्त हो चुका है। किस प्रकार से एक भ्रष्ट कर्मचारी को बचाने के लिए और इनके जो राजनीतिक संरक्षण वाले जो इनके अन्नदाता हैं उनको बचाने के लिए किस प्रकार से पुलिस बैरिकेडिंग कर रही है। ये पुलिस का काम है बैरिकेडिंग करना, आम लोगों को कलेक्टर मैडम से मिलने से बचना। यदि कलेक्टर मैडम हमारी पालक है तो हमारी पालक के सामने, हमारे पालनहार के सामने हमारी बात नहीं रखेंगे। हमारे साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है, हमने तहसीलदार साहब से, एडीएम साहब से, टीआई साहब से, सीएसपी साहब से सबसे बात कर ली, पर कहीं भी हमारा निराकरण नहीं हुआ। तब हमने कलेक्टर ऑफिस का घेराव कर रखा और कलेक्टर मैडम से मिलने का रखा। 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं, हम आपको मिला देंगे, 17 को मिला देंगे, 17 को मिला देंगे कर रहे हैं कि बिना कोई विवाद हुए सारा सिस्टम निपटे। पर प्रशासन चाहता कि विवाद हो। प्रशासन चाहता ही नहीं है कि बिना किसी घर्षण के न्याय, अभी क्योंकि इसमें मेरी बात समझना, माइनिंग के जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, आप सब जानते हैं। आप जहाँ तक मेरा अंदाज है सभी यहाँ लोकल के ही हैं। क्या हर गांव शहर में अवैध दारू बिक रही नहीं बिक रही? उसको बिकवाने के पीछे है कौन? पुलिस। आश्वासन मिला आपको? कोई आश्वासन नहीं है, खाली बैरिकेडिंग लगा रखी है और ये चाहते हैं कि ये खुद ही कोई उपद्रव कराए और हमारे ऊपर डाल दें। आप समझना आ देख लेना वो महिला। अच्छा एक बात बताओ, जिसकी तनख्वाह 25,000 है पुलिस वाले, जिसकी 35,000 है, उसके पास कार कितने की मालूम आपको? 30 लाख, 25 लाख, 20 लाख। उसका बंगला बना हुआ है घर की जगह, वाटर में नहीं। उसके बच्चे की फीस है 5 लाख रुपए महीने। तो ऐसे सारे इनकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? कलेक्टर मैडम और एसपी साहब को खुद ही करना चाहिए, पर वो कहीं ना कहीं इनके साथ संलिप्त है। एएनसी पास कोई कराता ना साहब, तो कलेक्टर मैडम लेते हैं नहीं लेते तो नहीं पता, पर कलेक्टर कार्यालय के नाम का 6 लाख रुपया करता है।
किस बात का ले रहे हैं? और हम वो प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए हम उनके लिए आतंकवादी और अपराधी हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको फिक्र नहीं है। यदि ईमानदार होते हैं और उनके ऊपर दाग नहीं होता तो बेदाग आके मिलते हम, बात करते और हमारे सवालों का जवाब देते। 14 साल की बच्ची 2 महीने से गायब है, आप और हमारी बच्ची गायब हो जाए, हमारी हालत क्या हो जाएगी? गरीब है इसलिए उसका कुछ सुनने वाला नहीं, उसकी बात हम उठा रहे हैं तो मैं खुद बोल रहा हूँ ना, तो खाली जो ये अपने चांदी चौक वाले है ना, जो सोना चांदी बेचते हैं, उनसे पूछ रहे ना, 50 लाख रुपए महीने की बंदी दे रहे हैं सब मिला। काई की बंदी ले रहे हैं? इनके बाप का राज चल रहा है, डरा धमका के ले रहे हैं। ऐसे जो लड़ता है ना उनको रोक देते हैं, डराते हैं तभी वो बंदी देते। आप पत्रकार हो, आपके परिवार में किसी का काम पड़ा होगा, हमने कैंसिल कर दिया था, आपने बोला था सारी समस्या सुलझा देंगे, पर आप उस समय भी दीवान पे खड़े नहीं उतरे, तो वैसे अभी तक नहीं आई। कंजर की समस्या अभी तक दूर नहीं हुई, पर आपने बोला था कि हम सब बिंदुओं पे आपका काम करेंगे। कितना टाइम मुझे पता है तो मैडम, ये आपके हाथ का काम नहीं है ना, आप कर सकते हो सारी चीजें पूरी, आप कर सकते हो, आप कर सकते हैं, लेकिन इन प्रोसेस है मैडम आप कर सकते हो, आप कलेक्टर प्रतिनिधि तो फिर मेरा भी भेज दूंगा, मैं आपसे बात कर लेगा, क्या होगा? इनसे मिलना है, उनसे आप मिला नहीं रहे हो। इसकी कोई एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है तो उसकी तैयारी करके आएंगे अगली बार। मतलब कोई तो कारण होगा कि कलेक्टर मैडम मिलती नहीं है उनको। थोड़ा सा शायद मुझे आईएएस का फुल फॉर्म सही से पता नहीं, आईएएस का मतलब वो राजा समझ, तो हमको कलेक्टर से मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं क्या है मतलब कलेक्टर मैडम, कलेक्टर ही है क्या? कलेक्टर ही है ना, तो कलेक्टर से मिल नहीं सकता क्या आम इंसान? नहीं ऐसे कैसे चल रही बातचीत, 3 दिन से चल रही बातचीत, तो हम यहाँ बैठे रहेंगे धूप में? मैडम हम देखो मैडम, आप समझना, आपको तो तनख्वाह मिल रही है, आप 4 दिन भी खड़े रहो तो आपकी तनख्वाह चालू है। ये तो बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम भी खेती का सीजन चल रहा है हमारा, तो हमारे वहाँ गेहूं काटने आप नहीं आओ, तो हमको ही कटवानी। डेलीगेशन थोड़ी, हम तो सब मिलेंगे, सब अलग अलग पीड़ित हैं, ये जितनी भी महिला है इन्हें सबने पैसे दे रखे, इनसे डायरेक्ट की बात कर लेना। तो पूरा आप समाज लेकर आए हैं, तो उसमें जो भी बिंदु है हर समाज एक प्रतिनिधि जो है वो मिल सकता है। एक प्रतिनिधि थोड़ी मिलेंगे, इतने लोग क्यों लेके आए? फिर 15 जन ही आ जाते ऐसी कैसी बातचीत होगी ना मैडम बातचीत। आप एक कर्म अधिकारी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा दिया, हमारे जो टैक्स का पैसा है आपने यहाँ खर्च कर लिया। पहले भी आप मैडम प्रतिनिधि बन के आए, हमारी बहुत सारी बातों की सहमति बनी थी, पर आप तो विश्वास खो चुके हो, तो आपको तो शर्म होनी चाहिए कि आपको आना भी नहीं है। जो हमारे से आपने कमेंटमेंट करा था, पूरे हो गए क्या? आपके कौन से तहसीलदार साहब थे, आपके कौन से एसडीएम थे साथ में, आपके कौन कौन से पुलिस के अधिकारी थे, ना तो एसपी साहब थे ना कलेक्टर मैडम थी, उनके अलावा सारा ही आपका हमला था। उनसे पूछो कि थोड़ी बहुत शर्म है? कमेंटमेंट करा था, कार्यक्रम कैंसिल कराया था, आप भी उसमें शामिल थे मैडम, आप थे ना हमारे साथ, तो कार्रवाई पूरी होगी क्या? कर दिया आपने पूरा? कितना टाइम में, तो सालों लग जाते क्या प्रोसेस? आप हमको रोक सकते हो, हमारे गाँव में आना तो आपको नहीं रोक सकते ना? क्यों आप आओगे आप गाँव में? क्यों भैया सब आएंगे हमारे गाँव में? इनका निजी गाँव है, आप तो हमको गाँव में शहर में नहीं घुसना दे रहे हो। हम उपद्रवी हैं, रेपिस्ट है, क्या है? महिलाओं का सुरक्षा है अंदर, आम जन को सुरक्षा है, उनसे हमको भय, मतलब हमारे से उनको भय है, या कोई अंदर से वो आवेदन दे रहा है कि जीवन सिंह और उसके साथी अंदर आए तो उनको नहीं आने देना है। 144 तो अंग्रेज भी लगाते थे, फिर आप में अंग्रेजों में अंतर क्या है? नहीं तो संविधान में ये थोड़ी लिखा है कि तुम्हारे वो तो अंग्रेज लगाते थे क्रांतिकारियों पे, क्या लिखा है संविधान में? हाँ अच्छा, तो आप संविधान जिंदा का रख रहे हो, आपने तो मार दिया ना। हम फरियादी है कि अपराधी? पहले ये डिसाइड कर लो आप। ये पालन करा रहे हो, अपने फरियादी अपनी फरियाद लेके नहीं जा सकता? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? टीआई के पास गए, उसने सुना नहीं, पूछ लो, आपके सारे अधिकारी आ जाते हैं, उनके बेचारों की औकात ही नहीं, वो किसी का आदेश का पालन नहीं करे। करो, जांच चल रही है, मारा कि नहीं मारा थप्पड़, आप तो नहीं मार रहे हैं तो भी डाल रहे हो जेलों में, तो वही तो पूछ रहे हैं हम। यदि हम गुलाम हो गए हो तो आप एक लिखित में एक नोटिस जारी कर दो कि भैया इस विधानसभा क्षेत्र के लोग गुलाम होते हैं और आज से इन पे हमारा शासन चले। आजादी हो तो फिर चलने दिया जाए रोडों पर, रोडों पे चलने से रोक रहे हो आप। आपके यहाँ से वहां तक पुलिस वाले ऐसे गाड़ियां रोक रहे थे बैरिकेडिंग कर करके, जैसे कि आतंकवादी जा रहे हो, और आतंकवादी खुले में जाके धमाका कर सकता है, आपकी औकात नहीं रोक पाओ। कर रहे हैं, मर्डर करने वाले खुले में मर्डर कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आप रोक पा रहे हो क्या मर्डर करने वालों को? आप रोक किसको सकते हैं मालूम? जो संविधान के नियमों का पालन करता है, जो तोड़ता ना उसको रोकने की आपकी औकात नहीं है और होगी भी नहीं आगे।
तो आपको मालूम है कि हम संविधान का पालन कर रहे थे, आप रोकोगे? आप आओ कभी गांव में, स्वागत करवाएंगे अच्छे से। सारे गांव में एक बार दौरा कर लो आप भी, इस बार जैसे आप रोक रहे हो वैसे आपको भी पता चलेगा। क्या मामला है आपका? कोई मामला नहीं था, आप आए क्यों हैं? हम लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से आए हैं और आपको जो है वो बताने आए हैं कि आपको बातचीत करनी है, तो हम ये तो वो बात हो गई यार, आप इतनी देर जान खा रहे थे, अब ये खाना लगा। अब इनके सवालों के जवाब दूंगी। ये कोई ना कोई बात में पकड़ते रहते हैं, बोलते हैं कि 44 तो उसका हिस्सा है संविधान का, तो बाकी संविधान के हिस्से इनको समझ में नहीं आए, संवैधानिक भाषा इनको समझ में नहीं आई कि बेचारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको वहाँ जाके अपनी बात रखनी, कलेक्टर मैडम को तो वहाँ नहीं जाने देंगे, वहाँ 144 है भैया, वो संविधान का पाठ है, संविधान का पालन करो। बाकी जो आतंकवादी है, कोई किसी को आतंकवादी नहीं कह रहा। आप बोली रहोगे आतंकवादी को तो प्रवेश नहीं होता है। नहीं कह रहा है, अभी तो बात ये कह रहे हैं कि मेरा तो पॉइंट भाई आपको जो आपको मुद्दे रखना है, जो मेन आपका भाई विषय है कि आप मुद्दों का निराकरण होना। ये तो सर 4 दिन से चल रहा है ना, 4 दिन से बातचीत भी हो रही है ना, तो क्या कर रहे हो बातचीत? क्या बातचीत करके आपने क्या निराकरण करके बताओ? बातचीत क्या निराकरण, क्या कोशिश करो? आप तो चाह रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ दे, यहाँ नहीं तो वहाँ जाके रोड जाम करते, हम इनको मुकदमा बना दे। अब आप चाहते ही यही हो तो आपकी मंशा के अनुरूप करेंगे मैडम, नहीं करेंगे। प्रतिनिधिमंडल जो है वो बैठ के बात देखो मैडम, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, आप समझना। आज हम कम लोग आए हैं यहाँ, तो आपको लग रहा है हमको रोक लोगे, आप भी कम लोग आओगे, पटवारी साहब आएंगे गाँव काम करने के लिए, हम नहीं करना। आपके एसडीएम साहब आएंगे, नहीं करना, मुकदमा बनाना बना देना, कोई तकलीफ नहीं। और हम खुद ही वीडियो डालेंगे रुकते हुए, सरकारी कार्य में बाधा बना देना। और हम तो हर गांव में रोकेंगे, हर शहर में रोकेंगे, जो विधायक आ रहे हैं उनको रोकेंगे, के बाप का रोड थोड़ी है। अभी विधायक है उसको भी तो रोक दिया करो मैडम, कलेक्टर मैडम तो खड़े हो जाते हैं विधायक को देख, लेने आ जाते हैं, बात सुनने जाते हैं बात। अभी जो हम आपसे बता रहे हैं कि आप रिप्रेजेंटेटिव यूनिट बना दें, हम बात करते हैं। मैडम हम कह रहे हैं कि आप तो खाली चलो थोड़ा मुश्किल से दे दो, आप तो खाली थाने को बंद करा, और जितने भी टीआई और कांस्टेबल है इनकी जांच करा दो, इनकी संपत्ति आप बोलो तो आवेदन जरूर पूरे जिले भर, सभी की संपत्ति की जाती है, किसका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, किसके पास कौन सी गाड़ी, किसके पास कौन सा मकान है, और गाड़ी यदि दूसरे के नाम की, दूसरे नाम की क्यों है? ये बिंदु अभी अलग है। और आपके एजेंट साहब चला कि कलेक्टर मैडम के भी करा तो दिल्ली हवाला उतर रहा है मैडम डीएनसी वालों का, जो भी करना है। अभी अपन आपने जो 11 सूत्री कुछ उसके अलावा ये कर दो ना, हम तो 11 सूत्र भूल रहे हैं, हम तो यही करा दो, आप तो जाओ, मुद्दा अपना वो वाला। हम तो भूल जाएंगे उस बात को, हम तो बोल रहे हैं आवेदन देके चला जाओ, आप आश्वासन दे रहे हो कि 1 महीने में जांच करा देंगे। रिश्वत भी ले रहे हैं, रिश्वत देते हुए मारो इनको, हाथ में रिश्वत पकड़ा और ले रहे हैं, रिश्वत ले ही रहे, तो झूठे तो हाथों हाथ वीडियो चालू कर दिए, रिश्वत नहीं ले रहा है। कल तो रात में हमारे आपके एजेंट साहब और इनसे बात हुई, उन्होंने बोला था हम आप आ जाना कलेक्टर ऑफिस में, मैडम से मिलवा देंगे। क्यों बोला था इससे बात हुई आपको? आपके जो एजेंट साहब और टीआई साहब वो जो आए थे, एडीओ साहब मेरे पास ही तो आए थे, टीजीपी में बैठ के बात करी हमने, क्या के लिए आए थे वो? तो फिर सारे मुद्दे भी बता दिए, हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे रख रहे हैं, आपकी बातें सारी पूरी करा देंगे। तो हमने कहा पूरी थोड़ी करा, हमको तो न्याय चाहिए। कब मिले तो न्याय सम्मत तो बात हो रही है। मेरी बात सुनो, एक बात समझो, किसी व्यक्ति को, आम व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के कारण न्यायिक प्रक्रिया में उलझा कर इस प्रकार से प्रोटेस्ट करा के परेशान करना, न्याय मांग रहा है आदमी, तो बोल रहे हैं कभी न्यायिक प्रक्रिया में चल रहा है, मूर्ख समझाएगा, बोल दो ना गुलाम हो गए, यही तो आप बताना चाह रहे हो, यही तो बार बार आप पिन करो तुम गुलाम, गलती नहीं है, गिट्टी का डंपर मोरम का बता के पकड़ लिया, इलेक्ट्रिक तो जांच का विषय, तो जांच अब मैं कुछ बोलूंगा ना आपको तो बुरा लगे, को करनी थी ना जांच, पकड़ के लाया उसको, तो वीडियो फुटेज बताया ना, वो जाए अभी यहाँ है वो एसडीओ के साथ, उनसे पूछो आप, मैंने आपको बोला था उनसे साइड में ले जाके पूछ लो, खाली डंपर लाया है वो भरे, वो बता दिया उसने, मुड़ के क्या मेरे साथ कोई राजनीति में हिस्सा ले रहा है, मेरे साथ घूम रहा है, तो उस पर ऐसे झूठा मुकदमा बना दोगे? वो कागज बता रहा ना कि मेरे पास रॉयल्टी है, क्यों पकड़ा फिर आपने? और आप बोल रहे हो न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा हो गया, क्या है न्यायिक व्यवस्था? ये है कि आम आदमी को तुम परेशान करोगे और केस बना दोगे। इलेक्ट्रिक एविडेंस 2016 के बाद कोर्ट में मान्य है ना, तो वो बता दिए ना उसको, वहां क्यों नहीं छोड़ा उसने? मूर्ख मत समझो साहब, मूर्ख नहीं, और जिनकी गुलामी करना उनकी गुलामी करो, उनका पट्टा डालो, नौकरी छोड़ो है, नौकरी में रहकर मत करो, पट्टा ही डालो। आप लोग बात कर लो आप भाई। हाँ कर लेंगे हम तो बात, आपको लाठीचार्ज करना करा लो, जाओ। प्रशासन का सपोर्ट मत लो, वो तो हमारी मुरम्मत है कि हमने प्रशासन का सामना नहीं करा, तो प्रशासन भी जवाब नहीं आपकी बातों का। 2017 जवाब देना पड़ेगा। 2017 सब लोग परेशान हो रहे हैं, 10,000 रुपए हमारे जमा करा लिए, पट्टे देने का नाम नहीं है, किसी को ताना चाहिए आपने बनाया, ये रोजा रख के आई है महिला, ये बच्चा
इसके लिए बैरिकेड लगाएंगे, इसके लिए बैनर लगाएंगे, इसके लिए गोलियां चलाएंगे, इसके लिए आंसू के गुब्बारे रख रखे हैं। जीवन सिंह जी को बुलाओ, जीवन सिंह जी को बुलाओ, कहना यहाँ पर आओ। घायल हो गई तब भी उनको शर्म नहीं आई। ये ऐसे बच्चे डायपर बिना खिला रहे, शर्म नहीं आ रही बच्चे सबको। ये बच्चे हैं, ये बहने हैं, क्या इनका हक मांगने के लिए जा रहे हैं? ये करना चाहिए प्रशासन की, इन बच्चों के विरोध है। आज रमजान चल रहा है हमारा, सरकार को खोल के सुन ले। ये लोकतंत्र है, ब्रिटिश हुकूमत की है, अंग्रेजों का कानून मत लागू करो, नहीं तो ये महिला है, अगर ये बददुआ दे देगी तो सियासत वैसे ही मर जाएगा और खत्म हो जाएगा और हम हमारा हक लेके रहेंगे। 5 लोग बेहोश हो चुके हैं अभी तक हमारे, क्या मरने का इंतजार कर रहे हैं? ये बच्चे हैं, इन पे भी रेप नहीं कर रहे हैं। सब बच्चे जितने भी हैं सब आगे आ जाओ, सब बच्चों का तिरंगा दो। जब जब कलेक्टर डरती है, पुलिस आगे करती है। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो आगे बाबा को बुलाओ। उस पर अभी तो कार्रवाई होगी, उसको सस्पेंड कर देना था, पर सस्पेंड ना करते हुए पुलिस उसकी सुरक्षा में खड़ी हो गई, क्योंकि सब आपस में एक है। वो तो क्या, पर यहाँ पुलिस प्रशासन और कलेक्टर महोदय का सामूहिक ये अपराध है कि इन्होंने हमको हमारा रास्ता रोका है कलेक्टर मैडम के पास जाने से। इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध भी होना चाहिए और जिन समस्याओं को लेकर हम लड़ रहे हैं उनमें ऐसा लगता है हमको कि हम पीड़ित पक्ष हैं, हमारे साथ हमारे घरों में चोरियां हो रही है, कंजर हमारे ऐसे बंदी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और कलेक्टर मैडम के पास भी बंदी जाती होगी तो उनका संरक्षण करनी है, न कि हमारी बातों को सुन रही है। यदि हमारी बातों को सुना जाता तो अभी तक कंजर पकड़ाते, चोर पकड़ाते, बंदी लेना बंद हो जाती, अवैध शराब की तस्करी बंद हो जाती, ठेके वाले जो दारू बेच रहे हैं गांव-गांव में वो बंद हो जाता। फिर तो सारे बंदी लेके चला रहे हैं, सब एक दूसरे के हिस्सेदार हैं। यदि कहीं 34-2 बनता है तो उसमें वहाँ के एक पुलिसकर्मी का भी नाम होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बीट की बंदी वो भी ले रहा है, उधर 34-2 बन रहा है। कलेक्टर मैडम को बुला थोड़ी रहे, हम तो बोल रहे कि हमारा रास्ता आपने बेवजह रोका है, तो इस रास्ते को आप खोल दो ताकि हम कलेक्टर मैडम को जनसुनवाई में जाके मिल सकें। आगे नहीं जाने दिया जाए तो क्या रुका? अब सर हम तो अभी यहाँ खड़े हैं, आगे की रूपरेखा तो भगवान तय करेगा। जैसे ये हमको यहाँ आने से रोक रहे, हम नेताओं को और इनके अधिकारियों को, इनके कर्मचारियों को गाँव में आने से रोकेंगे, क्योंकि जब हमें घूमने का अधिकार नहीं है तो ये हमारे मतलब ऐसा ये थोड़ी कि ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेजों की हुकूमत है और हम गुलाम हैं। मतलब इनने अपने मन में ठान लिया है, पुलिस ने ठान लिया है, कलेक्टर मैडम ने ठान लिया है कि वो शासक है। अब वो भूल गए वो सेवक है, सेवक जनता की बात को सुनता है। हम हमारी माँ समझ के बोल रहे हैं उनको, वरना महिला शक्ति किसी से भी कम नहीं है, आप लोग जानते हैं। पैदल जा रहा है, क्या कर रहा है? पानी खड़ा करते पैदल जा रहा है। समझ के बोल रहे हैं उनको, कलेक्टर पैदल जा रहा है। हॉस्पिटल में पूछा है, एक हमारी महिला की ज्यादा कंडीशन खराब हो, 10 से ज्यादा महिलाओं को चक्कर आ रही है। इसीलिए तो इधर है सर, वरना 10 मिनट बाद उधर होते। 10 मिनट तो कब से हो चुके हैं, कोई सुनने का टाइम देखने कोई आदमी क्या घड़ी देखने संविधान को पालन कर रहे हैं तो इधर है। क्या टाइम हो रहा है, परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहे हैं। आप समझिए बात को। आप 5 मिनट दीजिए। 10 मिनट का टाइम दिया था, मैडम को तो आना ही पड़ा।